हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो आगे आने वाली परीक्षा यानी 6 और 7 सितंबर को जो आपकी परीक्षा होनी है उसके लिए बेहतर प्रश्नोत्तरी है। तो एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चाहे उत्तर आप सभी के समक्ष है, तो आप सोच रहे हैं कि उत्तर हमारे समक्ष है, देखिए उत्तर है। लेकिन अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक से यहाँ पर मैंने प्रश्न लिए हैं, जितने भी टॉपिक आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं, और प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पे विजिट ज़रूर करिएगा ताकि उन प्रश्नों का भी फ़ायदा आप लोग उठा सके। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला आपका सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर राजगोपालाचारी? तो यहाँ भी बात हो रही है उपराष्ट्रपति की। देखिए, राष्ट्रपति तो कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहले भी यही थे और दूसरे बार में इनको राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, तो देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो राधाकृष्णन थे। यहाँ पे उपराष्ट्रपति पूछा है तो पहले उपराष्ट्रपति के तौर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्रीन पीस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम। ये ग्रीन पीस का मुख्यालय है और ये कहाँ पर है? तो ये नीदरलैंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए? बीजिंग, टोक्यो, पेरिस या फिर लॉस एंजलिस? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस की सेना की स्थापना हुई थी और उसी दिन से ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 21 मार्च या फिर 10 सितंबर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को पर्यावरण और पृथ्वी संरक्षण के लिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वो भी आपको पता है कि पर्यावरण और पृथ्वी के संरक्षण के लिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में 2024 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? अरुण गोयल। तो 2024 में अरुण गोयल को मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चुना गया। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मोती मस्जिद जो है ये आगरा में स्थित है और शाहजहां के द्वारा जो है इसको बनवाया गया। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र भवन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र भवन न्यूयॉर्क में स्थित है यूनिसेफ। नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था 2021 में। इसमें संसद सत्र को पूरी तरह डिजिटल रूप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान की पहली बार सार्वजनिक प्रस्तुति कब की गई? तो राष्ट्रगान जो है सबसे पहले कब गाया गया? तो ये किया गया था 1911 में। तो कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में जनगण मन जो है हमारा राष्ट्रगान उसको पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, भारत में वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1959 में। तो राजस्थान के कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, ये तो हो गया कि 1959 में। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी 1959 में। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा जो है ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो जापान को जो है उगते सूर्य की भूमि यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो राइट आंसर है 1975 में। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से आर्यभट्ट का प्रक्षेपण हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर फली फूली? तो राइट आंसर है यहाँ पे सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी
2015 में। तो ये क्यों किया गया था कौशल विकास योजना? ये युवाओं को रोजगार पर कौशल प्रशिक्षण, जो भारत के रोजगार युवा हैं उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण जो है इसमें दिया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा कि G20 की जो मेजबानी थी ये नई दिल्ली में की गई थी, ठीक है, 2023 में। ठीक है, दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 25 जनवरी को। अब यहाँ पे हम इतिहास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अज्ञात लिपि। सिंधु लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो कैसे लिपि थी? इसको अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसको अज्ञात लिपि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो तात्पर्य है वो है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत कौन भारत आया था? तो राइट आंसर है मेगस्थनीज। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मेगस्थनीज ने जो है इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो राइट आंसर है यहाँ पे 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है गुप्त वंश का स्वर्ण काल किसके शासन में माना जाता है? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में गुप्त काल का क्या है उत्कर्ष हुआ था। इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर है टंका की। तो इल्तुतमिश ने जो है चांदी का टंका और ताम्र जिटल चलाया था। ठीक है। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रक नीति जो है लागू की थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1336 ईस्वी में। हरिद्वार और बुक्का ने 1336 ईस्वी में इसकी हरिहर और बुक्का ने जो है 1336 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है पाणिनि किस विषय के विद्वान थे? तो राइट आंसर है व्याकरण के। तो पाणिनि की पुस्तक भी अधिकतर पूछी जाती है, तो इन्होंने संस्कृत में अष्टाध्यायी नाम से व्याकरण की पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1398 में। तो तैमूर ने जो है 1398 में दिल्ली पर हमला किया। नेक्स्ट है बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो राइट आंसर है पानीपत के पहले युद्ध में। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में 9 रत्नों में कौन नहीं था? तो राइट आंसर है अहमद शाह। बाकी बात करें तो अबुल फजल, टोडरमल और तानसेन ये इसमें शामिल थे, अहमद शाह इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है जहांगीर ने किस यूरोपीय को सूरत में व्यापार की अनुमति दी थी? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अंग्रेजों को। तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिली थी। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? तो ये मिली थी 1674 में। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। और ये किसके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 में और इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 1885 में और इसकी शुरुआत की थी एहो ह्यूम ने। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो विजय प्राप्त की है इसके कारण। अब यहाँ पे हम भूगोल की प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो भूगोल के प्रश्नोत्तरी में है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो वो है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की सबसे अधिक चाय किस राज्य में उत्पादन होती है? तो राइट आंसर है यहाँ पे असम में।
गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पे गंगोत्री, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो राइट आंसर है मेघालय को। नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो राइट आंसर है यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है भारत के 8 राज्यों से जो है ये होकर गुजरती है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार किस राज्य की किस प्रकार की शिला पर स्थित है? तो राइट आंसर है आग्नेय शिला पर ये स्थित है, यानी बेसाल्ट, आग्नेय मतलब बेसाल्ट शिलाओं पर स्थित है, उससे बना है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है उड़ीसा में स्थित है। ये लवणीय यानी नमक वाली झील है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है गंगा। सुंदरवन डेल्टा किसके संगम से बना है? तो राइट आंसर है यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से सुंदरवन डेल्टा बना है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है यहाँ पे राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है कुंचिकल प्रपात। ये कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में। ये भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। नेक्स्ट है भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट किस राज्य सीमा पर स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे चीन और नेपाल की सीमा पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पे दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमालय का कौन सा भाग शिवालिक पर्वत कहलाता है? तो राइट आंसर है सबसे बाहरी भाग जो है ये शिवालिक कहलाता है। सतलज नदी किस जल प्रणाली की सहायक है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी की। नेक्स्ट है ताम्र खनिज किस राज्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पे राजस्थान में। ताम्र खनिज यानी कॉपर जो है इसका सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। चलिए अब संविधान से जुड़े हुए प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 के 42वें संशोधन में जोड़ा गया? गणराज्य, समाजवादी, लोकतांत्रिक या फिर संप्रभु? तो राइट आंसर है यहाँ पे समाजवादी शब्द को जो है 42वें संशोधन में जोड़ा गया। इसके साथ ही जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष भी इसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से 35 ये हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 इससे संबंधित है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राइट आंसर है आयरलैंड से जो है नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 18 में जो है आपातकालीन प्रावधान जो है इसमें दिए गए हैं अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो राइट आंसर है यहाँ पे अनुच्छेद 370 जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ये उसको विशेष दर्जा देता था जिसे 2019 में निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 280 के तहत। और इसके अनुसार क्या है हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर क्या है भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो राइट आंसर है यहाँ पे 22 भाषाएं। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है यहाँ पे 73वें संशोधन जो कि 1992 में किया गया। भारत का संघीय ढांचा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर यहाँ पे कनाडा से।
नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पे 5 वर्ष का। राज्यसभा का स्थायी सदन कहलाने का क्या कारण है? यह कभी भंग नहीं होती, राष्ट्रपति से भंग नहीं कर सकता, इसे 1/3 सदस्य तथा हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये सभी कारण जो है स्थायी सदन कहलाने के लिए उत्तरदायी है कि राज्यसभा स्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि इसको कभी भंग नहीं होती, राष्ट्रपति भी इसको भंग नहीं कर सकते, और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त इसके होते हैं। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर है संसद। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको महाअभियोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी सदस्य थे। चलिए अब अर्थव्यवस्था से प्रश्नोत्तरी हो जाए। तो प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक। तो मुद्रास्फीति मुख्यतः थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI पर निर्भर करती है, इसके द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन मुख्यतः किससे जुड़ा है? तो ये जो है गेहूं उत्पादन यानी कृषि पर आधारित है, हरित क्रांति। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण और कृषि विकास। भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो राइट आंसर है आयकर। राष्ट्रीय आय का सबसे सटीक मापक कौन सा है? तो वो है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक, ये केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। मेक इन इंडिया इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 2014 में, इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट है MSME का संबंध है? तो राइट आंसर है लघु सूक्ष्म एवं मध्यम सभी प्रकार के उद्यमों से इसका लक्ष्य है, तात्पर्य लिया गया है। भारत का पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस क्षेत्र पर केंद्रित था? तो ये कृषि पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। GST किस प्रकार का कर है? तो राइट आंसर है ये अप्रत्यक्ष कर है। चलिए अब सामान्य विज्ञान से प्रश्नोत्तरी हो जाए। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो राइट आंसर यहाँ पे नाइट्रोजन, लगभग 78% जो है ये नाइट्रोजन है। DNA का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पे डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मानव के शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो राइट आंसर है यहाँ पे मुख से इसकी शुरुआत होती है। मुख में लार के एंजाइम एमिलेज से इसकी शुरुआत होती है। विटामिन D शरीर में किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर है रिकेट्स के रोग। ये किस प्रकार का रोग है? तो ये हड्डियों का रोग होता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? ये टंगस्टन से बना होता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिथियम। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो राइट आंसर है पराबैंगनी किरणों से। तो चलिए ये थी हमारी आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो। जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कोई डाउट्स हो तो वह भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।